हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8th लेसन यानी कि 8वां लेसन देने जा रहा हूँ। ये जो माउथ ऑर्गन का मैंने जो नया सीरीज शुरू किया है उसका आज मैं आपको 8वां लेसन यानी कि 8th लेसन देने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 7 लेसन आपको ऑलरेडी दे दिया है। मैंने उसे अपलोड कर दिया यूट्यूब में। मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो शुरू से आप 1 से लेकर 7 लेसन पहले अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, जो जो मैंने बताया उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आप 8वें लेसन पे आइएगा, आज के लेसन पे आइएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप 8वें लेसन को देखेंगे तो आप पहले का लेसन नहीं समझ पाएंगे। उससे बाद में आपको माउथ ऑर्गन बजाने में, गाने सीखने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर आप साइंटिफिक वे में एक सीक्वेंस वाइज, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पहले 7 लेसन देख लीजिए। और जिन्होंने देख लिया है, प्रैक्टिस किया है, वो आज का लेसन आप देख सकते हैं। आपको समझ में भी आएगा जैसा मैं जब जब मैं बताता रहूँगा आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, सभी लेसन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने दिए हैं 1 to 7, लेकिन उसमें लास्ट 2 लेसन जो मैंने दिया है 6 और 7 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ मैंने आपको अलंकार के बारे में बताए थे। अलंकार आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बाद में बहुत ही आसान हो जाएगा गाना बजाने में। अलंकार बजाने से क्या होता है, आपको हर एक होल्स के नेचर के बारे में पता चल जाता है। फूकने पे कौन सी आवाज़ निकलती है, खींचने पे कौन सी आवाज़ निकलती है। आपका हर एक होल्स के बारे में आइडिया हो जाता है, कहाँ से कौन सी आवाज़ निकल रही है, सा कहाँ है, रे कहाँ है, ग कहाँ है। तीनों ऑक्टेव में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। और आपका मूवमेंट भी बहुत स्मूथ होने लगता है, क्योंकि जब आप बजाते हैं तो आपका ये जो माउथ ऑर्गन है वो मूव करता है। तो इससे आपका जो मूवमेंट है वो भी, उसमें एक स्मूथनेस आती है, फ्लो में एक स्मूथनेस आती है। तो बाद में गाना बजाने में बहुत ही हेल्प करता है। तो अलंकार से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने नहीं किया है, आप और 1-2 दिन समय ले सकते हैं। इसलिए मैंने आपको 3 दिन का समय भी दिया था। इसलिए मैंने 3 दिन कोई लेसन नहीं बनाया, क्योंकि मैं चाहता था आप प्रैक्टिस करें अलंकार। क्योंकि नया लेसन देने के बाद आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नए लेसन में आ जाती है। पुराना लेसन आप भूल जाते हैं, उसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए मैंने जानबूझ के लेसन नहीं बनाया 3 दिन, ताकि आप अलंकार को प्रैक्टिस करें। अलंकार आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बाद में बहुत ही फ़ायदा होगा और आसानी होगी गाने को बजाने में। तो आज का लेसन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है फ्रेंड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप क्लियर नोट, सिंगल नोट आप कैसे बजाएंगे। अभी तक आपने जो भी बजाया होगा, आपका जो आवाज़ निकलता होगा माउथ ऑर्गन से, हो सकता है वो क्लियर ना निकलता हो। जिस होल में आप फूंक रहे हैं उस होल से हो सकती है आवाज़ नहीं निकल रही है, आजू बाजू होल से भी आवाज़ निकलती होगी। या जिस होल में आप खींच रहे हैं उस होल के अलावा आजू बाजू होल से भी आवाज़ निकलती होगी। यानी कि आपका क्लियर आवाज़ नहीं निकलता होगा, डिस्टिंक्ट आवाज़ नहीं निकलता होगा, क्लैरिटी नहीं होगी आवाज़ में। तो ये बिगनर्स के लिए बिगनर्स के लिए कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें आप घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये होता है। धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो जाएगा। और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्लियर नोट निकाल पाएंगे। तो क्लियर नोट निकालना मतलब, जैसे आप जिस होल से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं या जिस होल में आप फूंक रहे हैं, ताकि उसी होल में आवाज़ निकले, आजू बाजू होल से आवाज़ न निकले। जिस होल में आप फूंक रहे हैं उसी होल में आपकी जो सांसें हैं, हवा जाए, दूसरे किसी होल में ना जाए। जिस होल से आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं उसी होल से आप सांसें खींचें, हवा खींचें, दूसरे किसी होल से आवाज़ हवा ना खींचें। यही है सिंगल नोट प्लेइंग। इससे क्या होता है, आवाज़ में क्लैरिटी आती है, डिस्टिंक्ट आवाज़ निकलता है। जब आप सा बजाएंगे तो सा ही बजेगा, रे ग या आजू बाजू के जो नोट्स हैं वो नहीं बजेंगे। तो ये कैसे आपको बजाना है, देखिए। अभी तक आपने जब आप जब बजाते होंगे तो इस तरह आप होंठ चौड़ा करके बजाते होंगे, इस तरह से जब फूंकते होंगे या खींचते होंगे तो इस तरह से होंठ चौड़ा करके, ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप फूंकते हैं तो जिस होल से आप आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं उससे तो आवाज़ निकलता ही है, आजू बाजू होल से भी आवाज़ निकलने लगती है। तो आवाज़ में क्लियर आवाज़ नहीं रहता, क्लैरिटी नहीं रहती, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा आप कैसे क्लियर आवाज़ निकालेंगे। 2 मेथड है, एक पकड़िंग मेथड है, एक टंग ब्लॉकिंग मेथड है। तो मैं आपको पकड़िंग मेथड बताऊंगा, क्योंकि मैं पकड़िंग मेथड यूज़ करता हूं और ये मुझे आसान भी लगता है। मेरे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो सब प्रैक्टिस करते हैं वह पकड़िंग मेथड यूज़ करते हैं, उन्हें बहुत आसान लगा है और उससे उन्हें फ़ायदा भी हुआ है। इसलिए मैं आपको पकड़िंग मेथड बताऊँगा। पकड़िंग मेथड के लिए आपको क्या करना है, देखिए, आपको होठ का जो शेप है आपको थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, जब आप सीटी बजाते हैं तो आपका होठ का शेप किस तरह का होता है, देखिए इस तरह से गोल हो जाता है, ठीक है। इस तरह से गोल आकार का हो जाता है। तो इस तरह का आपको गोल आकार का अपना होठ बना लेना है, ठीक है। फिर जिस होल से आप आवाज़ निकालने की कोशिश करें, जैसे समझ लीजिए आपको सा निकालना है, 9 नंबर मिडिल ऑफ टेप के 9 नंबर होल से आपको सा निकालना है, ठीक है।
तो उस होल में आप अपना जो होठ इस तरह से आपने गोल बनाया है उसे उस तरह से रखिए। ठीक है, कितना अंदर घुसाना है कितना बाहर रखना है ये अपने कंफर्ट के हिसाब से, ज़्यादा अंदर भी नहीं ज़्यादा बाहर भी नहीं। जब आपको लगे कि आप एकदम कंफर्टेबली आप फूंक सकेंगे या खींच सकेंगे, बस उतना ही आप डालिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 9 नंबर होल से मुझे अगर बजाना है तो 9 नंबर होल को मैं एकदम अपने जो बीच में इसे इस तरह रखूँगा और माउथ को थोड़ा सा अंदर डालूंगा। ठीक है, अब जो जीभ का जो पोर्शन है फ्रेंड्स, ये जीभ का जो टिप है, ये सामने वाला पोर्शन ये 9 नंबर होल है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको प्रेस करना है। ठीक है, ये जब अंदर जाएगा, ये माउथ में जब अंदर जा रहा है तब आपको जीभ का जो टिप है उससे आपको 9 नंबर होल के जस्ट नीचे में इस तरह से प्रेस करना है यहाँ पे नीचे। इससे क्या होता है, आपको एक फोर्स मिलता है। ठीक है, आपको एक फोर्स मिलता है, आपको एक स्ट्रेंथ मिलता है फूंकने का या खींचने का, और इससे आपको एक डिस्टिंक्ट आवाज़ निकालने में भी हेल्प करती है। तो देखिए इस तरह से मैंने पहले सीटी जिस तरह से मैं बजाता हूँ इस तरह शेप बनाना है, इसे रखना है 9 नंबर होल में और जीभ से नीचे का प्रेस करना है। ठीक है, अब फिर ये देखिए डिस्टिंक्ट आवाज़ निकल रहा है। जब आप खींचेंगे, सोचिए आप रे में आपको बजाना है तो रे क्या है, 10 नंबर होल है, आपका शेप इस तरह से कर लीजिए, डालिए अंदर यहाँ पे जीभ से वहीं 10 नंबर होल के नीचे प्रेस करना है और सिर्फ देखिए 10 नंबर होल से आवाज़ निकल रही है और आजू बाजू किसी होल से आवाज़ नहीं निकलेगी। ठीक है, ये है सिंगल नोट या पकड़िंग मेथड। शुरुआत में हो सकती है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपका हो सकता है थोड़ा सा ठीक ना बैठे, लेकिन आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे, 15-20 मिनट अगर प्रैक्टिस करेंगे जैसा मैंने बताया है, तो आप क्लियर नोट निकाल सकेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस तरह से बजाएंगे तो ऐसी आवाज़ निकलती है। देखिए अगर होठ चौड़ा करके बजाएंगे, देखिए लेकिन अगर आप पकड़िंग मेथड जो मैंने बताया वो करके बजाएंगे तो देखिए ये पकड़िंग मेथड से सिंगल नोट, और सिंगल नोट नहीं बजेगा तो आप ऐसे कर बजाएंगे तो ऐसे आवाज़ निकलेगी, आवाज़ डिस्टिंक्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। तो ये आपको नहीं करना है। आपको सिंगल नोट बजाने के लिए जैसा मैंने बताया आप प्रैक्टिस कीजिए। सिंगल नोट अगर आपका निकलने लगे तो फिर आप फिर से जो आपने अलंकार प्रैक्टिस किए, अब आप देखिए जब आप बजाएंगे तो उसमें क्लैरिटी आएगी, आपको खुद अच्छा लगेगा, आपको हैप्पीनेस आएगी कि आप मेरा क्लियर आवाज़ निकल रहा है, डिस्टिंक्ट आवाज़ निकल रहा है। ठीक है, तो ये मेथड आप फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत में देखिए जैसा मैंने बताया कि बिगनर्स को होता है, आपका हो सकता है क्लियर ना बैठे, आपका थोड़ा सा तकलीफ़ हो जीभ को वहाँ पे प्रेस करने में, शुरुआत में थोड़ी होगी, लेकिन आप थोड़ा सा 10-15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, आधे घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आने लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट लेसन में मिलता हूँ। मैं आपको एक दिन समय देता हूँ इसे प्रैक्टिस करने के लिए, कल आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं परसों 9th जो लेसन है वो बना के आपको दूंगा। ठीक है, आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्टिंक्ट नोट जब आप निकालने लगेंगे, क्लियर आवाज़ निकालने लगेंगे, तभी आप जब गाना बजाएंगे तो आपके गाना में मधुरता आएगी। आप क्लियर आवाज़ नहीं निकाल पाएंगे तो आपके गाने में मधुरता नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्रैक्टिस कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।